Good morning, students. In previous lecture, we have discussed the meaning, introduction, and the scope of e-business. Now, the next topic is the difference between e-business and traditional business. E-business, जैसे कि हमने आपको previous lecture में बताया था, that is electronic business. That business in which we purchase or we can sold our products, our services, our goods through internet on computer or by using mobile phones. तो दैट्स कॉल्ड ई बिज़नेस. घर पे बैठे बैठे सेलिंग करना या शॉपिंग साइट से परचेज करना, इट विल बी अंडर ई बिज़नेस. ट्रेडिशनल बिजनेस मीन्स द नॉर्मल बिजनेस when we want to purchase a product, then we have to go market, and there is a lots of producers, and there's a lots of retailers who sold that products. तो ये क्या है, ये ट्रेडिशनल बिजनेस है कि हमको कोई चीज़ खरीदना है, हम मार्केट में गए, तरह तरह के प्रोड्यूसर्स, तरह तरह के रिटेलर्स हैं, उसमें वैरायटीज़ होती है, वो अलग अलग साइज़, अलग अलग कलर्स, अलग अलग वैरायटीज़, अलग अलग ब्रांड्स में प्रोडक्ट्स रखे रहते हैं. फिर हम अलग अलग शॉप में जाकर जो भी चीज़ें जो हमारी नीड को, हमारी डिमांड को फुलफ़िल करेगा, वो हम प्रोडक्ट खरीदते हैं. तो वो क्या होगा, वो ट्रेडिशनल बिजनेस है जिसमें नो इंटरनेट, नो कंप्यूटर, नो मोबाइल फ़ोन विल बी यूज्ड. तो इसके बारे में हम अब डिस्कशन पढ़ेंगे. द डिफरेंस, द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज़ ईज़ ऑफ फॉर्मेशन. ईज़ ऑफ फॉर्मेशन मीन्स कि हाउ एंड व्हेन द ई बिज़नेस और ट्रेडिशनल बिजनेस विल बी फॉर्म. किस तरह से हम ई बिज़नेस या ट्रेडिशनल बिजनेस को फॉर्म कर सकते हैं. तो ई बिज़नेस की अगर हम बात करें तो इट इज़ ईजी टू फॉर्म. यहाँ कोई भी मार्केट फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, कोई शॉप बनाने की ज़रूरत नहीं है, रॉ मटेरियल करने की ज़रूरत नहीं है, कस्टमर्स को शॉप पे बैठने की ज़रूरत नहीं है, है ना. तो यहाँ क्या है, यहाँ आसानी से हम फॉर्मेशन हो जाती है. क्यों? क्योंकि इन फिज़िकल अगर एग्जिस्टेंस में हम देखें तो हमारी शॉप भी नहीं है, उसका डेकोरेशन भी नहीं है, उसका अरेंजमेंट भी नहीं है, तो इसलिए आसानी से ये फॉर्म हो जाता है. दूसरी तरफ ट्रेडिशनल बिजनेस है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फॉर्म. इसमें थोड़ा सा फॉर्मेशन में डिफ़िकल्टीज आती हैं कि मार्केट हमको देखना पड़ता है, हमको कस्टमर्स की नीड डिमांड देखनी पड़ती है. फिर मार्केट में हमको प्रॉपर सही जगह पे, सही एरिया में हमको शॉप चाहिए. शॉप का प्राइस क्या होगा, कैसी होगी, उसकी साइज़ क्या होगा, फिर किस तरह के रॉ मटेरियल्स या किस तरह के प्रोडक्ट्स हम रखेंगे, कहाँ रखेंगे, कितना क्या टाइम होगा शॉप के ओपन होने का, या कौन कौन शॉप पे बैठेगा, कौन कैश काउंटर पे होगा, कौन रीसेलिंग करेगा, है ना. तो इस टाइप के कस्टमर्स को कैसे हैंडल करेंगे, तो इस टाइप की डिफ़िकल्टीज आती हैं फॉर्मेशन में. नेक्स्ट इज़ फिज़िकल प्रेजेंस. तो जैसे आपको पता है कि ई बिज़नेस में मार्केट का या शॉप का कोई फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं होती. तो वही कह रहे हैं, डज़ नॉट रिक्वायर फिज़िकल प्रेजेंस. फिज़िकल एग्जिस्टेंस या फिज़िकल प्रेजेंस की इसमें ज़रूरत नहीं है. फिज़िकल एग्जिस्टेंस तो है लेकिन फ़िज़िकल प्रेजेंस नहीं है. अगर आप देखें ऑनलाइन शॉपिंग में या ई बिज़नेस में, तो देयर विल बी नो मार्केट्स, देयर विल बी नो शॉप्स कि अलग अलग शॉपकीपर्स हैं, आप गए, आपने ख़रीदा, ऐसा तो नहीं है. उसकी फ़िज़िकल प्रेजेंस नहीं है. जबकि ट्रेडिशनल बिजनेस में हर शॉप की एक फ़िज़िकल प्रेजेंस है. हम देख रहे हैं इतने सारे शॉप्स हैं, हमने दूर से ही देख लिया कि अच्छा ये चीज़ यहाँ मिलेगी, जो चीज़ हमको चाहिए थी, हम वहाँ गए, हमने मनी पे किया और वो चीज़ हमने ख़रीद लिया. तो ये है फ़िज़िकल प्रेजेंस शॉप की या मार्केट की, जिसको हम देख सकते हैं बाय यूजिंग आवर आइज़. Next point of difference is location requirements. In e-business, there is no requirement for location, and in traditional business, location is preferred near raw materials and markets. कह रहे हैं कि लोकेशन की इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती, कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती. लोकेशन मीन्स कि आप शॉप को या मार्केट को कहाँ इस्टेब्लिश करेंगे. जिस शॉप से आप अपने प्रोडक्ट्स को बेचेंगे या कस्टमर्स आपकी शॉप पे आएंगे, वो शॉप कहाँ लोकेटेड होनी चाहिए. इस लोकेशन का आपको ज़रूरत नहीं पड़ती इन ई बिज़नेस. उसी जगह हम ट्रेडिशनल की अगर बात करें तो यहाँ हम
शॉप देखते हैं उस एरिया में जहाँ से कस्टमर्स आसानी से आ सकें, हमारे गुड्स या हमारे प्रोडक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा सोल्ड हो सकें, प्लस मार्केट सामने हो, मार्केट से नज़दीक में हो और रॉ मटेरियल्स मिलने में आसानी हो। क्यों? क्योंकि जहाँ हम अपना शॉप इस्टेब्लिश करेंगे वहाँ से हमें रॉ मटेरियल्स या प्रोडक्ट्स भी तो हमें लाने होंगे, तो वो मार्केट से इजी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बहुत इंटीरियर में आपकी शॉप हो तो कोई कस्टमर या रॉ मटेरियल आपका वहाँ तक पहुँच ही ना पाए। तो ये होती है लोकेशन। तो देयर विल बी नो रिक्वायरमेंट for location in e-business, but there is a requirement of location and it should be near to the market, it should be near to the customer. Next point of difference is cost of setting up. तो ई बिज़नेस में कह रहे हैं कि यहाँ क्योंकि फ़िज़िकल प्रेजेंस नहीं होती है तो इस वजह से यहाँ सेटिंग अप करने के लिए अपने ऑफिस को या शॉप को यहाँ बहुत लो कॉस्ट आती है। उसी जगह यहाँ क्योंकि हमारी फ़िज़िकल प्रेजेंस होती है, ऑफिस है, शॉप है, कस्टमर आएंगे। पहली बात तो कुछ शॉप्स ऐसी होती हैं तो शॉप देख कर ही हम लोग कहते हैं वाओ कितना अच्छा सेटअप हुआ है, यहाँ एसी भी है, यहाँ ये चीज़ है, हर प्रोडक्ट यहाँ अपने जगह पे लगे हुए हैं, सब चीज़ें एकदम बाहर से ही एकदम ऐसे एक नज़रिए से देखने में हमको दिख रही हैं। तो ये क्या है? ये सेटिंग अप है। तो ट्रेडिशनल बिजनेस में हाई कॉस्ट इन्वॉल्व होती है और ई बिजनेस में लो कॉस्ट सेटिंग अप के लिए। नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग कॉस्ट। The operating cost is low and in traditional high operating cost due to investment in production marketing. Operating cost means कि बिजनेस को आपने ओपन कर लिया, अब उसको ऑपरेट करना है, स्टार्ट करना है, या जो स्टार्ट है उसी को और स्मूथ रनिंग देना है। तो ये फर्दर स्मूथ रनिंग देने के लिए हमको मार्केट की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, प्लस इन्वेस्टमेंट भी तो हम करेंगे। टाइम टू टाइम हम जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ही तो हमारा बिज़नेस की जो साइज़ है वो और लेंदी होगा। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट ई बिज़नेस में कम होती है या लो होती है, लेकिन ट्रेडिशनल बिज़नेस की अगर हम बात करें तो जब तक हम अपनी शॉप पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते, टाइम टू टाइम अपनी शॉप को और उसकी साइज़ को और इंक्रीज़ नहीं करते, या उसमें हम टाइम टू टाइम और कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करते, तो लोगों को अट्रैक्ट नहीं करती है, तो इसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई होती है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज़ डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद सप्लायर्स एंड कस्टमर्स। मतलब सप्लायर्स और कस्टमर्स से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट कैसा होता है। ई बिज़नेस की अगर हम बात करें तो यहाँ कस्टमर्स का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट सप्लायर्स से या सेलर्स से होता है, जबकि यहाँ इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो ब्रोकर्स होते हैं या इंटरमीडियरीज होते हैं जिनके थ्रू प्रोडक्ट हमारे आ रहे हैं प्रोड्यूसर्स के पास से या कस्टमर्स के पास तक वो प्रोडक्ट पहुंच रहे हैं, वो इंटरमीडियरीज या ब्रोकर्स होते हैं। लेकिन ई बिज़नेस में क्योंकि कस्टमर्स है और सेलर्स ने अपनी साइट ओपन करके रखी है और वहाँ पर सेलर्स हैं, कस्टमर है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है और इसीलिए इजी रिटर्न भी हो जाता है। जितने भी डिस्क्रिप्शन होते हैं, जितनी भी जो चीज़ें फीचर्स होती हैं वो डायरेक्ट कस्टमर्स को प्रोवाइड की जाती हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट के ये फीचर्स हैं, इफ़ यू वांट टू बाय देन यू कैन बाय इट। तो यहाँ there will be a direct contact between suppliers or sellers and customers, but there is no direct contact between shopkeepers or suppliers with customers। क्यों? क्योंकि इंटरमीडियरीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं, उनका भी तो अपना एक कमीशन बनता है, तो इस वजह से वो कहती हैं कि भाई आप अपने प्रोडक्ट का हमको दीजिए, हम आपके प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाएंगे। तो ये जो बीच में मिडल मैन, ब्रोकर्स, इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व होते हैं, इससे जो सेलर्स का और कस्टमर्स का कॉन्टैक्ट होता है वो इनडायरेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज नेचर ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन। In e-business, communication can flow in any direction, but in traditional business, it involves hierarchical flow of communication.
तो 7th पॉइंट ये कहता है कि कम्युनिकेशन ई बिज़नेस में किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। किसी भी डायरेक्शन मीन्स कि कम्युनिकेशन सप्लायर्स का सेलर से, या सेलर्स का कस्टमर से, या कस्टमर्स का डायरेक्ट सेलर से। तो कम्युनिकेशन में यहाँ इजी होता है। सेलर्स या सप्लायर्स जो भी होते हैं वो अपने कस्टमर्स को, उनको अट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। वो खुद ऐसे फीचर्स या कम्युनिकेशन इतना उनका बेस्ट होता है कि वो फीचर्स के ज़रिए ही कम्युनिकेट करते हैं। वो सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट कि कब डिलीवरी होगी, कब क्या उसके चार्जेस हैं, क्या प्रोडक्ट के फीचर्स हैं, क्या उसके डिस्क्रिप्शन है, कितने उसके रिव्यूज़ हैं, या उससे रिलेटेड और हमारे पास कितने प्रोडक्ट्स हैं, सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो कम्युनिकेशन करना यहाँ पर ईजी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हायरार्किकल मीन्स समझिए कि एक स्टेप बाय स्टेप, टॉप, मिडल, देन लोअर। फैक्ट्री में या कंपनीज़ में भी ऐसे ही हायरार्की होती है। स्टेप बाय स्टेप मैनेजमेंट होता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, देन लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो यहाँ पर क्या होता है, एक प्रोडक्ट हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट में उसकी प्लानिंग हुई। अभी जब आप 12th में जाएंगे तो उसको पूरा डिस्क्रिप्शन वे में पढ़ेंगे। टॉप लेवल मैनेजमेंट में उसकी प्लानिंग हुई, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में उसका ऑर्डर पास हुआ, लोअर लेवल मैनेजमेंट मीन्स वर्कर्स, एम्प्लॉयज़ लोअर लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। तो उस प्रोडक्ट को उन्होंने बनाया। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन लेवल्स में होता है, हायरार्की बनी होती है। अगर कोई वर्कर है या कोई एम्प्लॉय है, उसको किसी प्रोडक्शन में या वर्किंग कंडीशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट जाके कंपनी के डायरेक्टर से मिल जाए। उसको बात करनी होगी अपने जो भी वर्कर का लीडर है, फिर वो लीडर जाकर सुपरवाइज़र से बोलेगा, सुपरवाइज़र जाके डायरेक्टर को मीटिंग में बोलेगा। उसी तरीके से प्रोडक्ट की जब हम रिव्यूज़ लेते हैं या प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी बात या कम्युनिकेट करना होता है कस्टमर को डायरेक्ट प्रोड्यूसर से, तो उसकी भी एक स्टेजेस होती हैं, एक स्टेप्स होते हैं। कस्टमर बोलेगा जो भी डील कर रहा है डीलर से या मिडलमैन से, मिडलमैन आके बोलेगा सप्लायर से, सप्लायर आके बोलेगा सेलर जो मेन सेलर है या होल सेलर उससे, फिर होल सेलर जाके अल्टीमेट को प्रोड्यूसर को। तो यहाँ पर पूरी स्टेप बाय स्टेप कम्युनिकेशन की लाइन होती है। इसलिए जो मेन एक्चुअल जो सेलर होता है वो कस्टमर से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर पाता, जिसको हमने प्रीवियसली भी पिछले पॉइंट में पढ़ा। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्स टाइम इन मीटिंग कस्टमर्स रिक्वायरमेंट। मीन्स हमको कैसा रिस्पॉन्स किस में मिलता है और कितनी आसानी से मिलता है। ई बिज़नेस में अगर हम देखें तो हमको इंस्टेंट रिस्पॉन्स मिल जाता है। अगर किसी कस्टमर ने किसी प्रोडक्ट को यूज़ किया, रिव्यूज़ जिसको हम कहते हैं, रिव्यूज़ या फीडबैक, तो रिस्पॉन्स उस प्रोडक्ट को लेकर आप उनका ने यूज़ किया उसको रिस्पॉन्स दीजिए। कि देखिए कभी कभी किसी प्रोडक्ट में रिव्यूज़ भी आता है कि इसको और इंक्रीज़ करने के लिए प्रोडक्ट की और बेटरनिटी के लिए बेटर वे में और ये इंक्रीज़ हो प्रोडक्ट हमारा और हम बेहतर बना सकें, इसके लिए आपके रिव्यूज़ इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ क्या होता है, कस्टमर के रिव्यूज़ या फीडबैक हमें इंस्टेंट मिल जाता है, रिस्पॉन्स हमें इंस्टेंट मिल जाते हैं। जबकि ट्रेडिशनल बिजनेस में इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। कस्टमर उसे यूज़ करेगा, फिर 2-3 बार यूज़ करने के बाद कभी कभी हम ही लोग होते हैं कि अच्छा नहीं लगा। कुछ लोग तो जो कस्टमर हैं वाकई में वो जाकर वो बोलते हुए कि नहीं भैया हमने ये यूज़ किया, ये अच्छा नहीं था। लेकिन कुछ और कस्टमर्स जो होते हैं वो कहते हैं अरे छोड़ो रहने दो, हमें कौन सा जाना है, कौन सा कहना है। तो रिस्पॉन्स जो है यहाँ आते आते बहुत टाइम लग जाता है। जबकि ई बिज़नेस में हम देखें तो रिव्यूज़ और फीडबैक फॉर्म के ज़रिए हमको यहाँ इंस्टेंट रिस्पॉन्स मिल जाता है। नेक्स्ट इज़ रिस्पॉन्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की अगर हम ई बिज़नेस में बात करें तो कह रहे हैं वर्टिकल या टॉल स्ट्रक्चर इसमें होता है, क्योंकि काफ़ी चेन्स होती हैं। वर्टिकल मीन्स ऐसे, टॉल स्ट्रक्चर लंबाई में ऐसे लंबे क्योंकि इसमें काफ़ी चेन्स होती हैं। मीन्स सेलर होगा या प्रोड्यूसर होगा, फिर उसने अपना प्रोडक्ट सेलर को बेचा, सेलर ने वैरायटीज़ ऑफ प्रोडक्ट लिए, फिर उस सेलर ने
साइट बनाई तो सप्लायर्स को किया, फिर सप्लायर से कस्टमर तक आया, ठीक है। तो इसमें काफ़ी चेंज होती हैं, वर्टिकल या टॉल स्ट्रक्चर इसमें होता है। जबकि ट्रेडिशनल की अगर हम देखें तो इसमें हॉरिजॉन्टल या फ्लैट स्ट्रक्चर रहता है, मीन्स ऐसे, हॉरिजॉन्टल मीन्स ऐसे या फ्लैट स्ट्रक्चर होता है। इसमें डायरेक्ट कमांड या डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है बिटवीन द सप्लायर एंड द कस्टमर। नेक्स्ट इज बिजनेस प्रोसेसेस एंड लेंथ ऑफ द साइकिल। इसमें जो बिजनेस की साइकिल होती है या बिजनेस का जो पीरियड ऑफ टाइम होता है वो शॉर्ट होता है, जबकि ट्रेडिशनल में लॉन्ग ड्यू टू नंबर ऑफ सीक्वेंशियल प्रोसेसेस। इसमें जो हमारा बिजनेस प्रोसेस है, बिजनेस प्रोसेस की जगह आप ये जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था ईज ऑफ फॉर्मेशन, तो यही पॉइंट आपको यहाँ पर एक तरह से इन डेप्थ डिफाइन किया गया है कि इसमें जो बिजनेस प्रोसेस का जो साइकिल है, बिजनेस को फॉर्म करने का जो प्रोसेस है वो काफ़ी शॉर्ट है, जबकि ट्रेडिशनल में काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं। इस वजह से यहाँ जो फॉर्मेशन होता है या जो यहाँ पर साइकिल होती है वो काफ़ी लेंदी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हमारा फर्स्ट पॉइंट जो ईज़ ऑफ फॉर्मेशन था वही चीज़ें यहाँ रिपीट की गई हैं। नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरपर्सनल टच। इंटरपर्सनल टच, तो जैसे आपको पता है ई बिज़नेस में सप्लायर और कस्टमर ये दोनों ही आपस में फ़ेस टू फेस कांटेक्ट नहीं कर पाते, तो इसमें इंटरपर्सनल टच लेस होता है। जबकि ट्रेडिशनल में सेलर है, सप्लायर है और कस्टमर है, आपस में दोनों फेस टू फेस कांटेक्ट होता है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है, इसलिए इसमें इंटरपर्सनल ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ई बिज़नेस। क्योंकि यहाँ सप्लायर और कस्टमर फेस टू फेस कांटेक्ट तो कर नहीं रहे हैं, बस उन्होंने अपनी शॉपिंग साइट्स पे प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन डाल दिए, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन डाल दी, और कस्टमर उसको पसंद करेगा तो ठीक, नहीं पसंद करेगा तो भी ठीक। और ट्रेडिशनल बिजनेस में तो यहाँ फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है, तो इसमें इंटरपर्सनल टच ट्रेडिशनल में ज़्यादा होता है। नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटी फॉर फिजिकल फ्री सैम्पलिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो जैसे कि आपको पता है, आप भी कई बार शॉपिंग साइट्स के थ्रू आप लोगों ने प्रोडक्ट्स को लिया होगा, तो आपको ये पता होगा कि इसमें कोई भी फ्री सैम्पलिंग नहीं मिलती। जैसे कि आप ट्रेडिशनल बिज़नेस की अगर हम बात करें या नॉर्मल बिज़नेस की, तो आप मार्केट में जाइए और किसी भी परफ्यूम को या कोई भी चीज़ लेने से पहले आप देखते हैं ना कि अच्छा भैया इसका जैसा सैम्पल दिखाइए, ये परफ्यूम है तो इसको ये सैम्पल के लिए रखा है, क्या हम इसको टेस्ट कर सकते हैं, ये टेस्टर है तो एक बार यूज़ करने से पहले, लेने से पहले हम इसको टेस्टर को यूज़ कर लें और सैम्पल के तौर पे इसको टेस्ट कर लें, देख लें, तभी हम उसको लेंगे। तो ये काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ फ्री सैम्पलिंग मिलती है आपको। लेकिन ई बिज़नेस में अगर हम कहें तो यहाँ पर आपको फ्री सैम्पलिंग कोई सैम्पल के तौर पे नहीं मिलता। अगर आपको ख़रीदना है ख़रीदिए, और नहीं ख़रीदना तो भी ठीक है। हाँ, रिटर्न हो जाता है, रिटर्न आप कर सकते हैं, अगर कोई डिफ़ॉल्ट है कुछ है तो आप उसको रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन सैम्पल के तौर पे यहाँ कोई टेस्टर नहीं मिलता। जबकि ट्रेडिशनल में आपको फ़िज़िकल फ्री सैम्पलिंग प्रोडक्ट की मिलती है। एक बार लेने से पहले आप उसको सैम्पल के तौर पे, टेस्टर के तौर पे देख सकते हैं कि कैसा है ये प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज ease of going global. There are more chances of going global, and in traditional there are less chance of going global. Global means all over the world. E-business जैसे आपको पता है all over the world इस टाइम ऑनलाइन शॉपिंग हमारी चल रही है। ज़्यादातर कस्टमर्स कोविड को देखें अगर हम कोविड-19 को, तो कोविड-19 के चलते तो ज़्यादातर कस्टमर्स इससे अब इंक्लूड हो गए हैं। जो नहीं भी शॉपिंग करते थे अब वो ई बिज़नेस के थ्रू अब शॉपिंग कर रहे हैं, तो ये ग्लोबल लेवल पे वर्क कर रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन ट्रेडिशनल हमारा अभी भी विद इन द कंट्री ही वर्क करता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड या ग्लोबल लेवल पे हमारा वर्क नहीं करता। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट पैट्रोनेज। गवर्नमेंट पैट्रोनेज मीन्स कि गवर्नमेंट का गवर्नमेंट कितना उसको प्रेफर करती है। आजकल के अगर हम टाइम पे देखें तो गवर्नमेंट तो यही कह रही है कि भाई आप मार्केट्स में जाके भीड़ इकट्ठा करने से बेहतर है कि आप ऑनलाइन शॉपिंग कर लीजिए। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी ई बिज़नेस को प्रेफर कर रही है, कस्टमर्स को या लोगों के तक यही मैसेज पहुंचा रही है कि आप ई बिज़नेस पे ज़्यादा प्रेफर करिए।
अगर आपको कोई प्रोडक्ट ख़रीदना है तो जो प्रोडक्ट आपको घर पे बैठे आसानी से ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू मिल रहा है तो आप उसको यूज़ करिए। तो कहीं ना कहीं इसमें जो प्रेफरेंस है ई बिज़नेस का गवर्नमेंट का वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल, इसमें डिक्लाइन होता जा रहा है। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ ह्यूमन कैपिटल नीडेड in e-business technically and professionally qualified, and in traditional mostly semi-skilled and unskilled manpower। अगर हम ह्यूमन कैपिटल की ह्यूमन पावर की बात करें तो ई बिज़नेस में कैसे लोगों को रखा जाएगा या कैसे लोगों को जॉब मिलती है जो टेक्निकली और प्रोफेशनली क्वालिफाइड है। कंप्यूटर की उनको परफेक्ट नॉलेज है, प्रोडक्ट से रिलेटेड उनको इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। कंप्यूटर की तो यहाँ पक्का नॉलेज, बहुत क्वालिफाइड पर्सन होगा तभी वो प्रोडक्ट में डील कर पाएगा। तो यहाँ कैसे लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा जो टेक्निकली और प्रोफेशनली क्वालिफाइड है, जबकि ट्रेडिशनल में बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस यहाँ स्किल्स को देखा जाता है कि आपके अंदर वो स्किल है कि नहीं, कि आप किस तरह कस्टमर को अपने शॉप के लिए, अपने प्रोडक्ट के लिए अट्रैक्ट कर रहे हैं, किस तरह आप अपने प्रोडक्ट को, आपके अंदर वो स्किल्स हैं कि आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को बेच पा रहे हैं कि नहीं। जहाँ पर 5 शॉप्स हैं एक ही मार्केट में और एक ही प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं तो आपके अंदर वो स्किल्स है कि नहीं कि आप अपने उन सारे प्रोडक्ट को कम्पीट करके आप अपने प्रोडक्ट को बेच पाएँ। तो ये स्किल्स यहाँ मेनली देखी जाती है, जबकि यहाँ पर क्वालिफिकेशन मायने रखती है। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज ट्रांजैक्शन रिस्क इन ई बिजनेस। हाई रिस्क ड्यू टू लैक ऑफ पर्सनल कॉन्टैक्ट बिटवीन द पार्टीज़, क्योंकि यहाँ पर हाई रिस्क इसलिए होता है कि कस्टमर और सप्लायर्स के बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता, इस वजह से रिस्क हमारा ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पर रिस्क कम होता है क्योंकि यहाँ पर्सनल कॉन्टैक्ट होता है बिटवीन द सप्लायर्स एंड द कस्टमर्स। तो ये थे हमारे डिफरेंस बिटवीन ई बिज़नेस एंड ट्रेडिशनल बिजनेस। देखिए ये तो हमारे थे बुक में, इसके अलावा एक और बुक जो हमारी पूनम गांधी की है उसमें भी ई बिज़नेस और ट्रेडिशनल बिजनेस के कुछ पॉइंट्स इसमें दिए हुए हैं, लेकिन इसमें शॉर्ट दिए हुए थे तो हमने सोचा कि आपको उस बुक से देते हैं जिसमें इन डेप्थ दिया हुआ है। हम आपको दोनों बुक के प्रोवाइड करेंगे डिफरेंस, इन दोनों को आप टैली करिएगा, इसके भी डिफरेंस को एक बार रीड करिएगा और वो पॉइंट्स जो उस बुक में रह गए हैं या मिसिंग हैं उसको, अगर ये पॉइंट्स आपको ऐसे कुछ नए पॉइंट्स दिखते हैं तो उसको अपने नोट्स में ज़रूर इंक्लूड करिएगा। अगर आप चाहेंगे तो हम इसको भी एक बार समझा कर एक बार डिस्कस कर लेंगे। हालांकि ये इसमें वही सारे पॉइंट्स हैं जो इसके अभी हमने आपको डिफरेंस दिखाया, तो इसको भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे और ये वाला भी प्रोवाइड करेंगे। दोनों को मैच करिएगा, दोनों को रीड करिएगा, और अगर आपको लगता है कि किसी पॉइंट में कोई डिफरेंस है या कोई पॉइंट स्पेशल अलग से इसमें दिया हुआ है और नहीं आपको समझ में आ रहा है, किसी पॉइंट में डिफरेंट डाउट है, तो आप हमसे पूछिएगा, हम उसको भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है।